पिक्सल 9a के इंडिया में एंट्री होते होते थोड़ी कंट्रोवर्सी सी हो गई है। अब इतना कंफ्यूजन हो गया फ़ोन के अराउंड कि कंटेंट बनाना मुश्किल हो रहा है। सिंपल सी बात है, फ़ोन हमारे पास आ गया, लेकिन कुछ हार्डवेयर एंड टेक्निकल इश्यूज की वजह से we cannot talk a lot about the phone, but we can talk about the specifications and how it compares with the recently launched iPhone 16e। क्योंकि अगर कोई इंडियन मार्केट में एक फोन खरीदना चाहता है सब 50,000 कैटेगरी में, तो Pixel 9a एंड iPhone 16e काफी तगड़े कंपेटिटर्स होने वाले हैं अगर आपकी प्राइसिंग डिसीजन प्राइस पे डिपेंड करती है और इकोसिस्टम आपको थोड़ा क्लीन चाहिए। तो आज के वीडियो में हमारे पास दोनों फोन्स हैं ब्लैक में, लुकिंग वेरी गुड, and we'll compare the specifications of both these phones to tell you कि आपके लिए कौन सा बेटर है and in terms of spec heavy जो डिवाइस होता है कौन सा प्रेफरेबल है and आपके यूजर केस के लिए कौन सा आपको लेना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले तो डिजाइन की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल प्लेन क्लीन। एक जो चीज मुझे खट रही है यहां पर पिक्सल के डिजाइन में चेंज किया है, दैट कैमरा आइलैंड जो मेटालिक फिनिश दे रखा था 8A में, वो ये डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी उसको खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल फ्लैट कैमरा, बम्प तो है नहीं, और पीछे तो एक बिल्कुल फ्लैट सा आपको एक डिजाइन दे रखा है कैमरा के आइलैंड की अगर बात करें तो। हाउएवर प्लास्टिक है पीछे, इट्स नॉट ग्लास और मेटल, लेकिन साइड में आपको एल्यूमिनियम फिनिश मिल रहा है, विच मीन्स कि उन्होंने कोई ना कहीं प्राइस कट करके आपको एक रिलेटिवली लाइट वेट डिवाइस दिया है। वहीं 16e की बात करें तो यस, दिस इज ग्लास एट द बैक एंड मेटल का कॉम्बिनेशन है, और स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 60,000 के अंडर भी अगर आप बात करें एक प्रीमियम फ्लैगशिप फील की, वो आपको 16e में मिल जाती है। लेकिन यस, थोड़ा प्लास्टिक ऐड करके मैं सोचूंगा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज यहां पर किया है पिक्सल ने। लेकिन वेट क्लास की बात करें तो यस, पिक्सल रिलेटिवली iPhone 16 से थोड़ा भारी है, उसके बावजूद आपको हैंड में ज्यादा कुछ डिफरेंस पता नहीं चलेगा, बिकॉज 6.3 इंच 6.1 इंच मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम, तो हल्का फुल्का डिफरेंस आपको हाथ में पता लगेगा, लेकिन वो हाथ में प्लास्टिक पकड़ते हो तो डेफिनेटली पिक्सल का पता लग जाता है। दोनों फोन्स में आपको IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिलता है, तो स्प्लैशेस के लिए पूरी प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। लेकिन लास्टली मैं कहूंगा अगर डिजाइन आपके लिए थोड़ा लाइट वेट, थोड़ा और प्रीमियम साइड पे जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली iPhone 16e एक बेटर ऑप्शन है, थोड़ा हाथ में थोड़ा प्रीमियम फील मिलता है। बट फॉर दी 9a मैं ये कहूंगा अगर ये प्लास्टिक वाला बिल्ड पीछे थोड़ा आपके लिए डील ब्रेकर है, देन गो विद द 16e, बट अदरवाइज हैंड्स फील ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्पैक्ट होने के लिए आई वुड हैव प्रेफर्ड अ 6.1 इंच स्क्रीन, जैसा पिछला 8a में मैं देखा था, वो ज्यादा हाथ में उसकी हैंड्स फील अच्छी थी, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है एंड उतना कॉम्पैक्ट नहीं है जितना आपको 16e में एडवांटेज मिलता है। दोनों डिवाइसेस में मिलते हैं आपको OLED डिस्प्लेस, तो कंटेंट कंजम्पशन के लिए दोनों एक अच्छे डिस्प्लेस है, लेकिन डिफरेंस आ जाता है पीक ब्राइटनेस के अराउंड, जहां पर आपको पिक्सल में थोड़ी पीक ब्राइटनेस बेटर मिल जाती है इन कंपैरिजन टू दी 16e। हाउएवर कंटेंट देखते वक्त मुझे ज्यादा कुछ डिफरेंस पता नहीं लगा, खासकर जब मैं फोन्स को इनसाइड अंडर लाइट्स कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यूज कर रहा था। हाँ, बाहर जाके हल्का फुल्का डिफरेंस पता लग जाता है। मैं अगेन इतने डिफरेंट वेरिएशंस आपको दिखा नहीं देता फोन के, बट मैंने पिक्सल को बाहर ट्राई किया, इट वाजंट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सेम चीज मैं बोलूंगा iPhone 16e के लिए, तो दोनों फोन्स के साथ आपको बहुत अच्छे डिस्प्लेस मिल रहे हैं। हाँ, साइज का डिफरेंस है 6.1 इंच एंड 6.3 इंच, बाकी पिक्सल रेजोल्यूशन हो गया एंड क्लैरिटी, कॉन्ट्रास्ट, सबके डिपार्टमेंट में आई थिंक बोथ आर इक्वली गुड। जो एक चीज मुझे खटकती है अगेन इस प्राइस रेंज में, वो है इतने चौड़े बेजल्स जो आपके फोन में मिल जाते हैं। तो जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं लोग कंप्लेन करते होंगे कि मैं अगर इतने पैसे दे रहा हूं तो मुझे इतने मोटे बेजल्स नहीं चाहिए। तो या दैट्स द ओनली डील ब्रेकर। एंड मैंने लास्ट ईयर भी 8A के साथ बोला था गूगल को कि प्लीज अपने बेजल्स पे काम करो, बहुत चंकी बेजल्स हैं। लेकिन एक एडवांटेज ये और एक बेनिफिट और कह सकते हैं अपग्रेड ये कर दिया है यहाँ पर कि प्रोपोर्शनल बेजल्स आपको मिल रहे हैं, जो नीचे की साइड पे खासकर इतना बड़ा चिन्ह नहीं है, तो प्रोपोर्शनली बेजल्स को लेआउट किया गया है एंड आई थिंक इट इज एन अपग्रेड। बाकी जहां एप्पल आपको देता है सिरेमिक शील्ड प्रोटेक्शन के लिए, वहीं पे आपको गोरिल्ला ग्लास 3 मिलता है पिक्सल में। तो प्रोटेक्टेड डिवाइसेस हैं, डिस्प्लेज आई थिंक बोथ आर स्कोरिंग गुड, तो कोई भी आप फोन ले लें आपको एक अच्छा डिस्प्ले मिलने वाला है। परफॉर्मेंस हैज बीन अपग्रेडेड ऑन दी पिक्सल 9a। इसके अंदर आपको टेंसर का G4 चिपसेट मिलता है, जो कि आपको पिक्सल 9 सीरीज में मिलता है। इन टर्म्स ऑफ प्योर परफॉर्मेंस मैं नहीं कहूँगा बहुत ही पावरफुल चिपसेट्स हैं, लेकिन बेसिक जो आपके टास्क होते हैं, इवन हाई एंड गेमिंग को हैंडल करने के लिए टेंसर का G4 अच्छा है। इसके बेंचमार्क्स, इसके जो भी
परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो भी ये नंबर्स आते हैं वो हम आपको रिव्यू में लाके देंगे, लेकिन हमने जब टेस्ट किया, वी बीन ट्राइंग इट आउट, हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड अगेन A18 चिपसेट ऑन द 16E, ये अब तक का फ्लैगशिप चिपसेट है जो आपको मिल रहा है। हाँ, प्रो सीरीज में नहीं, लेकिन बेस सीरीज में आपको A18 का चिपसेट इसके अंदर मिल रहा है, विच इज अगेन अ गुड परफॉर्मर। वी हैव रिव्यूड द 16E, कोई ऐसा प्रॉब्लम हमें हुई नहीं है। एंड अगर आप एफिशिएंसी और बैटरी सेविंग कैपेबिलिटीज चाहते हैं अपने फोन में, तो डेफिनेटली 16E इज अ गुड डिवाइस। एक एडवांटेज जो गूगल का मिल जाता है आपको, वो है 7 साल का सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर अपडेट। 7 साल मतलब आप काफी लंबा चला पाएंगे इस फोन को। एंड G4 प्रोसेसर के साथ ऐसा भी नहीं होगा कि आपको लैग्स फेस करने पड़ेंगे। तो यस, परफॉर्मेंस वाइज आपको दोनों में एफिशिएंसी मिल रही है। दोनों फोन्स में मल्टीपल स्टोरेज ऑप्शंस 128GB या 256GB आपको मिलते हैं। 8GB रैम ऑप्शंस भी आपको दोनों फोन्स में मिल रहा है। स्टार्टिंग वेरिएंट 8GB रैम ही है। तो यस, गुड परफॉर्मेंस फोन्स, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आपका वहीं पे आ जाता है इकोसिस्टम, क्योंकि सिंपल सी बात है गाइस, एक तरफ है iOS, एक बहुत ही क्लीन इकोसिस्टम है, एप्पल का इकोसिस्टम है, बहुत प्रीमियम सर्विसेज आपको इसमें मिलते हैं, सिक्योर है, ज्यादा आपको सिक्योरिटी जो हो गई कॉम्प्रोमाइज की ज्यादा आपको फिक्र नहीं करनी पड़ती। गूगल एक बहुत ही ओपन सा इकोसिस्टम है, एंड्रॉइड के ऊपर बेस्ड है। अगेन, जैसे आपके गूगल फोटोज हो गए, मेल हो गया, सब कुछ आपको एक डिवाइस में मिल जाता है। प्लस जेमिनी एडवांस के आपको एक्स्ट्रा फीचर्स ही मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोज एंड कॉन्स दोनों के अंदर हैं। एप्पल थोड़ा क्लोज है, एंड्रॉइड थोड़ा ओपन है। तो अपने अंदर थोड़ा झांकिए, अपने आप से सवाल पूछिए कि आपको इन दोनों में से कौन सा इकोसिस्टम ज़्यादा प्रिफर्ड है। अगर आपको सिक्योरिटी, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते और बहुत ही क्लीन यूआई चाहते हैं, एप्पल इज़ अ गुड वे टू गो फॉर। लेकिन अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहते हैं, गूगल का थोड़ा एक ओपन इकोसिस्टम चाहते हैं, फिर भी क्लीन है, मैं ये नहीं कह रहा कि एंड्रॉइड क्लीन नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि मैं कोई भी एप्लीकेशन APK के थ्रू इंस्टॉल करके फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकूँ, तो वो फ्रीडम आपको एंड्रॉइड डेफिनेटली देता है। बाकी एक्स्ट्रा फीचर्स की कुछ बात करें, यस, आईफोन में आपको एक एक्शन बटन मिलता है जो कि आपको थोड़े एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज और टॉगल करने के लिए हेल्प करता है। वैसे ही गूगल में आपको ऐसा कुछ फीचर नहीं मिलता। तो यस, एक दो प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिवाइसेस में है, क्योंकि अगर आप बात करें गूगल के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा कैमरा भी मिल रहा है, और उसके बारे में नेक्स्ट सेकंड में बात करते हैं। यस, 48 मेगापिक्सल्स आपको दोनों फोन्स में एक प्राइमरी सेंसर के तौर पे मिलते हैं, लेकिन जो एडवांटेज आपको पिक्सल में मिलता है वो है एक एक्स्ट्रा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। तो सेकंड लेंस होने का एक कहीं ना कहीं एडवांटेज आपको मिलता है। जहां पर आपको सिर्फ एक सिंगल लेंस मिल रहा है आईफोन के अंदर, वहीं पे आपको एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर पिक्सल 9A में मिल रहा है। तो अल्ट्रा वाइड फोटोग्राफी अगर आप करते हैं, अगर आप चाहते हैं थोड़े आपको वेरिएशंस मिले आपके फोटोग्राफी में, तो डेफिनेटली पिक्सल इज अ बेटर ऑप्शन टू गो फॉर। बाकी दोनों के फ्रंट में आपको सेल्फी कैमरास मिलते हैं, काफी केपेबल है। हमने ट्राई किया, अगेन वी कैन नॉट शो द सैंपल्स, बट यस, आईफोन का कैमरा 12 मेगापिक्सल डेफिनेटली अ गुड वन। 13 मेगापिक्सल का कैमरा आपको 9A में मिल रहा है। वी विल बी पोस्टिंग सैंपल्स वेरी सून व्हेन वी कम आउट विद आवर फुल रिव्यू, बट मेगापिक्सल गेम कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको दिखाता नहीं है अगर आप रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स देखें। पिक्सल के कैमरास आर नोन फॉर देयर क्वालिटी, एंड यहाँ पर भी आपको अच्छी क्वालिटी का कैमरा डेफिनेटली मिलेगा। बैटरी डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा अपग्रेड है पिक्सल 9A के अंदर, बिकॉज अब आपको इसके अंदर 5100 mAh की बैटरी मिल रही है। तो ये जो बड़ा सा कैमरा बम्प था पीछे, उसको हटाकर थोड़ी एक्स्ट्रा बैटरी डाल दी गई है, एंड 5000 mAh आप पूरे गूगल पिक्सल के इकोसिस्टम में देख लें, इतनी बड़ी बैटरी आपको नहीं मिलती है, एंड वो बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर पिक्सल 9A के साथ मिल रहा है। हाँ, चार्जिंग स्पीड अभी भी क्वेश्चनेबल है, ज्यादा तेज नहीं है। बहुत सारे फ्लैगशिप्स आप देखेंगे, बहुत सारे मिड रेंज डिवाइसेस में आपको 100 वॉट 120 वॉट मिल जाता है, लेकिन पिक्सल के साथ आपको ये फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी रिलेटिवली चार्जिंग आपको स्पीड डिसेंट मिल जाएगी, बट नो फास्ट चार्ज। वहीं आईफोन के अंदर आपको यस नंबर्स हमें पता नहीं चलते, क्योंकि नंबर्स कभी एप्पल देता नहीं है अपने एग्जैक्ट फ्लैगशिप या फिर मिड रेंज मॉडल्स के। लेकिन आपको C1 मॉडल का जो बेनिफिट है वो हमने आईफोन के यूसेज में देखा है। आपको अच्छी बैटरी मिल रही है, एंड एप्पल भी कहता है पूरे एप्पल इकोसिस्टम में वन ऑफ द बेस्ट बैटरीज आपको 16E के अंदर मिलती है। तो यस, बैटरी कैपेबिलिटीज में दोनों फोन्स अच्छे हैं, बट अगर आपको इमेज या फिर बैटरी कैपेसिटी अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर पिक्सल डेफिनेटली एडवांटेज हो सकता है, बिकॉज 5100 mAh दैट्स अ लॉट। सो टू कंक्लूड, प्राइसिंग पे आ जाते हैं, जहां पर आईफोन 16E की स्टार्टिंग प्राइस 59,900 है ऑनलाइन। इफ यू गो फॉर द 8GB 128GB वेरिएंट,
और डिस्काउंट के साथ आपको थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा। इमेजिन करिए आपको एक पिक्सल का मिड रेंज फोन अगर अंडर 50,000 मिल रहा है, खासकर अगर आप डिस्काउंट्स वगैरह लगाएं तो और सस्ता मिल सकता है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील। तो अगर आप वो एक्स्ट्रा 10-15,000 बचाना चाहते हैं और एक अच्छा मिड रेंजर अच्छे इकोसिस्टम वाला फोन चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई द Pixel 9a। अदरवाइज एप्पल एट 55,000 भी इज अ गुड डील। हाँ, कैमरा आपको एक लेसर लेंस मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आई डोंट थिंक ज्यादा डिफरेंस है दोनों डिवाइसेस में अपार्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम। सो यस, एप्पल का इकोसिस्टम आपको 55,000 तक में गो फॉर दिस ऑप्शन, एंड गूगल का इकोसिस्टम अगर आपको 45 या 46 के आसपास मिल रहा है, definitely Pixel 9a should be considered. That was a quick video between the two starting variants of the Google and the Apple ecosystem. प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए आप कौन से डिवाइस के साथ जाना चाहेंगे और क्यों आपके लिए वो बेटर ऑप्शन है। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। विल बी बैक विद अनदर comparison like this on Fiber Hindi. Till then, this is Cyrus signing off. Take care, guys. I'll be back soon.